गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको जो कक्षा 8 का गणित का अभ्यास 1J है, 1J है, तो 1J में आज आपको हम पढ़ेंगे शांत एवं अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो शांत दशमलव क्या होता है? जैसे कोई भिन्न है और भिन्न के हर से उसके अंश में भाग देंगे, वह पूरी तरह से पूरी कट जाए तो वह शांत दशमलव होता है। जैसे पहले हम देखते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या। अब ये शांत दशमलव संख्या क्या होता है? जिस भी भिन्न के हर को अंश में भाग देने से वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए, तो वह शांत दशमलव होता है। अंश में हर से भाग देने पर, लिखते रहो, भाग देने पर पूरी कट जाए तो उसे शांत दशमलव संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे आप ले लीजिए उदाहरण में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/2। अब 1/2 में 2 का हम 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। इसका इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगा शून्य बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10। यह पूरी तरह से कट गया, तो यह क्या हो गया कि शांत दशमलव भिन्न हो गया। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 1/4। 1/4 का क्या करेंगे कि जब 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 4 दूना 8 हो जाएगा। और 8 में जब हम 2 का भाग, हाँ 4, जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसको सीधे ऐसे मान लीजिए, इसको बता देंगे थोड़ा सा। जैसे 4 का भाग देंगे, भाग नहीं गया तो क्या काम करेंगे कि दशमलव लगाकर शून्य बढ़ा देंगे। दशमलव लगाकर शून्य बढ़ाए, अब इसका इसमें भाग देंगे, 4 का 2 में, 4 का 10 में भाग देंगे, 4 दूना 8 होगा, 8 होगा, घटा देंगे 2 आ गया। शून्य बढ़ाकर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 पंजे 20 कट गया पूरी तरह से। कितना है? 0.5। तो ऐसे तो पूरी तरह से कट जाएगा, पूरा कट जाए। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। हर का अंश में भाग दिया और पूरी तरह से कट गया, तो यह क्या होते हैं? शांत दशमलव होते हैं। कभी बड़े भिन्न आ जाते हैं, भिन्न आ जाते हैं, तो उनको कैसे जानेंगे कि यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तो उसके लिए ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक क्या है? ठीक है, जैसे शांत दशमलव निकालने का ट्रिक, शांत दशमलव ज्ञात करने का तरीका या ट्रिक क्या होता है? शांत दशमलव कि वो भिन्न शांत दशमलव है क्या शांत दशमलव है, इसको निकालने का एक ट्रिक है कि ऐसे भिन्न
ऐसे भिन्न जिनके हर के गुणज, माने जो भिन्न का हर हो उनके गुणज 2, 5 या 2, 5 हो, ठीक ना। तो वे शांत दशमलव भिन्न होते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं? शांत दशमलव भिन्न होते हैं। हर एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। हर एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लिया हमने ले लिया 1/2। देखो 1/2 है तो यहाँ पर देखो इसका हर का गुणज जो है 2 है, इसलिए शांत दशमलव भिन्न हुआ। यहाँ पर 4 है, 4 का हम खंड करेंगे, 4 का खंड करेंगे कितना होगा? 4 का खंड करेंगे तो 2 × 2 होगा, तो इसका भी गुणज 2 हुआ। इस प्रकार से शांत दशमलव भिन्न हुआ। या 6/8। अब यह 6/8 क्या है? शांत है कि अशांत? इसको जानने के लिए क्या काम करेंगे? इसका जो हर है 8 है, 8 का खंड करेंगे 2 × 2 क्योंकि 2 2 4 गुना 8। तो इसके हर जो है इसका भी गुणज क्या हो गया? 2 है। तो यह भी हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव। ठीक। अभी आपके जो बुक है बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया है शांत दशमलव और अशांत दशमलव छापने के लिए। तो जैसे मानिए आपका बुक का हम लिख चलते हैं, जो आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कितना दिया है? 1/4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? बोलो कितना दिया है? 11/8। 11/8 है, 1/4 है। देखो कितना है? 1/4 1/4 और 11/8। हाँ 11/8 11/8 माइनस 27/4 -27/4 और -33/10 कितना? 33/10 33/10 और 2/7 2/7 और 6/15। अच्छा 6/15 भी है। अच्छा 6/15 यह आपको दिया है और इसमें शांत और अशांत दशमलव छापना है। कैसे जानेंगे कि शांत है या अशांत है? पहले तो एक ट्रिक है कि इसको भाग दे देकर निकालते हैं। तो जो एग्जाम है, एग्जाम पीरियड में क्या होता है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। 20 सेकेंड में एक प्रश्न को हल करके 10 सेकेंड में गोला रंग देना है। आधे मिनट 60 सेकेंड के माने 50 सेकेंड के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन कर लेना है, नहीं तो टाइम का अभाव में आपका क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम इसमें निकाल लेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। आइए इसको ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि जिसका गुणज जिस भिन्न का कोई भी भिन्न हो उसका हर का गुणज यदि 2 हो, 5 हो या 2, 5 हो, ठीक है, उसके गुणज 2, 5 या 2, 5 है तो वह क्या होता है? शांत। वह शांत दशमलव होता है। वह शांत दशमलव होता है। आइए इसका देखते हैं। अब इसका देखेंगे तो इसका हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर का 1/2 × 2।
कितना हुआ? ये हर का हमने किया तो 2 गुणे 2 अब इसके देखिए गुणज क्या हुए? 2 हुए। 4 का गुणज 2 ही हुआ, तो यह कौन सा है? शांत हो गया। शांत दशमलव, ठीक ना? इसका भी खंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 का कितना होगा? 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 2 गुना 4 गुना 8। इसका भी 8 का भी हमने दशमलव, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 है, तो यह भी हमारा क्या हो गया? 7 दशमलव हो गया, ठीक है। इसमें -27 का देखेंगे तो 27/4, हाँ ये क्या होगा कि 4 का क्या होगा? 2 गुणे 2 2 गुणे 2। अब ये 2 गुणे 2 है तो यह 7 है कि अशांत है? आप लोग 7 बताइए। दशमलव शांत दशमलव। बहुत अच्छा। इसी प्रकार अब इधर देखिए -33/10 है। -33/10 है, जो इसमें चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर हर का खंड करेंगे, गुणज करेंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो यहाँ पर देखेंगे 33/10 खंड करेंगे तो कितना खंड होगा? 5 गुणे 2 हाँ, 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5। तो सबसे जो छोटी संख्या होता है, अंक होता है, उसको पढ़े लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में, ठीक है ना? इसके 2 गुणे 5 होगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। तो 10 का गुणज हमारा क्या होगा? 2 गुणे 2 और 5। और हमने बताया है कि चाहे 2 आए चाहे 2 5 आए, अगर 2 और 5 भी आए तो भी वो क्या होता है? शांत दशमलव। मतलब -33/10 हमारा क्या हुआ? शांत है क्या शांत है? शांत दशमलव। शांत दशमलव है, ठीक। ये हमारा शांत दशमलव है। इसके बाद देखिए अब इधर है हमारा 7 इधर देखिए 7 हमारा क्या है? 2/7। 2/7 है, तो यहाँ पर जो है हर इसका है 7, इसका गुणज 2/7, इसका गुणज क्या है? 7। और हमने बताया कि जिसका गुणज 2 5 3 2 5 2 7 2 5 2 5 2 हो 5 हो या 2 5 हो, वह हमारा 7 दशमलव होगा। बाकी जिसका गुणज 3 7 11 13 इस तरह से आएगा, तो जो है अशांत गुणज हो जाएगा, ठीक ना? तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा? अशांत वाले में क्या आता है? अशांत। तो अशांत वाले में देखेंगे, अगर खंड करेंगे तो ये हमारा देखेंगे कि क्या होता है। इस तरह से देखेंगे तो हम यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 आ गया तो ये हमारा क्या होगा? अशांत। क्या हो गया? अशांत। अशांत दशमलव। क्या समझ में आया? यस सर। अब इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या है? 6/15। कितना है? 6/15। 6/15 है, तो 6/15 शांत है या अशांत है? सोचो थोड़ा सा। 6/15 शांत दशमलव या अशांत दशमलव? अशांत। हाँ? शांत दशमलव। एक लोग बोलो। शांत दशमलव है। हाँ, कैसे शांत हो गया ये? ये क्या? अशांत। अरे इसका खंड करेंगे तो 3 5 होगा, इसमें 3 आ रहा तो कैसे शांत हो गया? अशांत है सर। हाँ, अगर यह हट जाए, जैसे अब इसका खंड करेंगे तो ये हमारा जो है 6 बटा क्या हो जाएगा? 3 और 5। खंड में तो 3 आ गया, इस तरह से देखेंगे तो यह हमारा अशांत बन रहा है। लेकिन ऐसे आ जाए कि इसको हम अंश हर से काट करके उसको काट देंगे, करने लायक हो, काट कर फिर इसको हल करेंगे, फिर उसका गुणन कर निकालेंगे कि अब क्या हो रहा है। जैसे इसका हमने काट दिया तो 3 के पहाड़ा में पड़ेगा 3 एकम 3 और 3 गुना 6। हम यहीं पे इसको काट देंगे, यहाँ काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो समय आपको कम रहेगा, इसलिए आप इसको यहीं पे काट दिया करो, ठीक ना? जैसे है आप यहीं पे इसको पहले काट दिया करो। जैसे 6/15 है तो 6/15 को
6/15 को काट दो। पहले देखो क्या वो भाग जाने वाला है, तो देखो ये कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में ये भी पड़ेगा, 6 पड़ेगा, 3 के पहाड़ा में 15 पड़ेगा। तो 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 3 पचे और 3 पचे 15। अब ये हमारा आ गया 2/5। 5 2/5। अब देखिए जो हर है इसका गुणज क्या है, 5 है, तो 5 किसका है, 7 दशमलव का है। इस प्रकार 6/15 हमारा कौन सा दशमलव संख्या हो गया, 7 दशमलव। समझ में आ गया। माने बड़े बड़े ऐसे फैक्टर आए भिन्न आएंगे जिससे आपको 7 दशमलव या 7 दशमलव निकालने के लिए आएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका अगला कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्या हो, 5वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 5वें में भी क्या पढ़ो, 24/7 पढ़ो पूरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से स्पीड में। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस का 7 दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बताया, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 बताने जा रहा हूँ अभी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ बेटा बोलो कितना है, 24/7 हाँ 24/7, 5/6 24/7, 5/6 5/6, 7/15 7/15, 15 3/7 अच्छा कितना है, 3/7 हाँ 3/7 7 और है 3 सही 5 सही 3/4 5 सही, हाँ 5 सही 3/4 3/4। ये हमारे भिन्न है। अब इसमें भी आपको शांत और अशांत दशमलव छांटना है। तो अशांत दशमलव में क्या होता है कि उसमें का जो गुणज होता है 7 होता है या 3 होता है, जो 7 और 3 11 है तो उसमें अशांत है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर इसका हर क्या है, इसका जो करेंगे तो 24/7 है। इसका हर देखेंगे इस दिन में 24/7 में, तो इसका हर क्या है 7 है। इसलिए कौन सा भिन्न होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत जोर से बोलो, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। समझ में आ गया। यस सर। फिर इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे 5/6 में देखेंगे तो यहाँ पर हम गुणज करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तुरंत करें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आया। अब इसका गुणज आ गया 2, अब इसके गुणज में 3 आ गया। और जिसके गुणज में 3 और 7 आए वह अशांत दशमलव होगा। तो यह भी आपका अशांत दशमलव हो गया। ठीक, इधर आते हैं 7/15। अब 7/15 का खंड करेंगे, जो 15 का खंड करेंगे तो 3 गुणे 5। अब इसमें देखिए यह शांत है कि अशांत है, इसमें 3 आ गया, आसान 3 आ गया तो अशांत है। शांत वही होगा जिसमें 2 हो या 5 हो, 2 5 लिखा हो और उसके अति दूसरा कुछ में आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। इसलिए यह हमारा क्या हो गया, आसान यह भी हमारा अशांत हो गया। आगे आते हैं क्या है 3/7। 7 अब 3/7 में अब देखिए यहाँ पर हर कितना है, 7 है। तो यह 7 है तो यह भी शांत है कि अशांत है, अशांत दशमलव। शांत हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे भी हर 7 हो गया, ये भी अशांत दशमलव हो गया। अब आइए इसको यहाँ पर देखो 5 सही 3/4। ऐसा अगर सही बटा में मिश्र भिन्न में आ जाए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने बुरा भाग करने की जरूरत नहीं है। कम समय में निकालना है तो सीधे उसको हर का ही हम खंड करेंगे। हर का देख लीजिए कि हर का जो है गुणनखंड करने में क्या परिणाम हो रहा है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। 5 सही 3/2 गुणे 2 5 सही 3/2 गुणे 2 हो गया। जो 4 है 4 का हमने खंड कर दिया, गुणज इसके 2 गुणे 2। इसका गुणज क्या हुआ 4 का 2 गुणे 2, तो इसका हर क्या हो गया, इसका गुणज में क्या आया 2 आया। तो 2 और 5 आता है तो शांत होता है क्या अशांत होता है, हाँ 2 या 5 आए तो उसका जो वह भिन्न होता है वह कौन सा भिन्न होता है, शांत दशमलव भिन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 आया तो इस प्रकार हमारा
7 दशमलव भिन्न होगा। क्या होगा? शांत दशमलव। हमारा 7 दशमलव भिन्न हो गया। शांत दशमलव भिन्न, ठीक ना। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कुछ हमारे कंपटीशन में जैसे अभी तो हमने बता दे रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आते हैं। इसी से संबंधित होता है जो आसान दशमलव होता है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो आसान दशमलव होता है, आसान दशमलव को हम 2 भागों में बांट देते हैं, आवर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या। अब ये आवर्ती दशमलव संख्या क्या होता है और अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होता है, इसको सीखते हैं। आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्ती दशमलव संख्या। इतना तो क्लियर हो गया? शांत और आसान दशमलव समझ में आ गया? यस सर। अब चलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्ती दशमलव संख्या। जैसे आपके एग्जामों में कभी कभी ऐसे इस तरह से पूछता है और कभी कभी आवर्ती और अनावर्ती करके दे देगा, तो ऐसे में आप सोचेंगे सर जी तो इसका कभी बताए नहीं थे, सर जी तो शांत और अशांत बताए, यहाँ तो आवर्ती और अनावर्ती में आ गया। तो आवर्ती 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 अनावर्ती क्या होता है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा आवर्ती और अनावर्ती के बारे में बता दे रहे हैं कि आवर्ती या अनावर्ती क्या होता है। आवर्ती या अनावर्ती क्या होता है, चल जाओ, अरे जाओ यार। आवर्ती या अनावर्ती क्या होता है, ठीक है। आवर्ती या अनावर्ती क्या होता है, तो हमने बोला कि जो अशांत दशमलव होता है इसको 2 भागों में, ठीक है ना। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2। क्या होता है? आवर्ती, आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या हो गया। और दूसरा क्या होता है? हाँ, अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव संख्या। अब देखिए आवर्ती और अनावर्ती में क्या होता है। आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब यह होता है जैसे दशमलव के बाद जब उसको हम अंश में हर का भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं तो क्या होता है कि एक ही अंक बार बार रिपीट होता है, कटता नहीं है, लेकिन बार बार वही अंक आना चालू कर, 1-2 अंक के बाद वो बराबर रिपीट होते रहता है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आवर्ती दशमलव संख्या में क्या होगा, जैसे 0, जैसे हो गया 0.333। अब माने कई बार या ऐसे आता रहे। अब देखिए इसमें क्या है, आगे पहला 0.3333। अब ये कई बार ऐसे आता रहे, माने एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार वह 3 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अंकों को हम कहेंगे आवर्ती दशमलव संख्या वाले ऐसे अंक कहे जाएंगे। तो ऐसे अंक जो है आवर्ती दशमलव संख्या कहे जाएंगे। ये कितने का होता है? इससे 1/3 का, 1/3 को तो ऐसे ऐसे आता रहेगा। 1/3 को जब भाग देंगे 1/3 का भाग देंगे यही आता आएगा, ठीक ना। तो ये आवर्ती दशमलव संख्या आते हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? बार के रूप में लिखते हैं। इसको क्या करते हैं? 0.3 बार, मतलब ये 3 बार आ रहा। बार का मतलब ये बार बार आ रहा है। 3 पर बार लिखने का मतलब ये जो 3 है इसके बाद बार बार अनंत तक करता नहीं है। तो आवर्ती दशमलव संख्या में क्या होता है कि एक ही अंक बार बार रिपीट होता है, करता नहीं है, एक ही अंक बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे अब एक ही अंक एक और इधर से और एक बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0.123 123 क्या करने से आए, मतलब एक क्रम बार में दशमलव बाद वही संख्या बार बार आ रहा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब वही संख्या रिपीट
हो रहा है। तो इसमें भी जो बार लगेगा वह कितने पर लगेगा? 0.123 में किस पर लगेगा? किस पर लगेगा बार? सब पे। किस अंक पर? नहीं, 3 पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 बार आ रहा था और यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। तो 1 2 3 ये तीनों पर लगेगा, ठीक ना? इसलिए यहाँ पर बार 1 2 3 पर लगेगा। अब आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है उसमें ये तीनों पर लगाकर वह लिख देगा 1 2 3 बार लगा दिया। तो यह आपका सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। आपका क्वेश्चन यह सही है। ठीक, क्लियर एकदम। अब क्या हुआ? अनावर्ती दशमलव संख्या। ये आवर्ती दशमलव संख्या हुआ और अनावर्ती दशमलव संख्या, क्योंकि ये भी अशांत है, अब इसमें भी अशांत होता है। तो ऐसे अनावर्ती दशमलव संख्या में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका संख्या कोई है, इस तरह से आए 1 1 2 3 2 3 3 या 2 4 3, मतलब ऐसा कुछ भी आता रहे, मतलब आ तो रहा है लेकिन रिपीटेशन में नहीं हो रहा है। 1 2 3 के बाद 2 3 3 आ गया, फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर कोई क्रम नहीं आ रहा। जैसे 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 नहीं आ रहा, 2 3 कुछ आ रहा है, फिर कुछ बदल, मतलब कोई क्रम माने वही क्रम रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो है दशमलव संख्या को हम क्या कहेंगे? अनावर्ती दशमलव संख्या। या ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर सही में भी दे दिया है आपका 1.123 3 2 4 5 3 कुछ भी दे देंगे। तो ऐसे भी, क्योंकि 1 2 3 के बाद फिर रिपीटेशन के लिए डाटा है, तो यह भी आपका अनावर्ती दशमलव संख्या है। यहाँ पर आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब उसी संख्या का बार बार रिपीट होना, किसी संख्या का बार बार रिपीट होना और न घटना, वो आवर्ती संख्या होता है। और किसी संख्या का बार बार माने न घटना और बार बार रिपीट न होना, वो अनावर्ती होता है। तो यह हमारा अशांत दशमलव संख्या में क्या हुआ? 2 प्रकार का होता है, आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव संख्या में क्या होता है कि कोई भिन्न से हम उसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो वह अंक दशमलव के बाद वह अंक बार बार वही अंक आएगा, कटेगा नहीं। जैसे 3 3 3 3 आ रहा है, तो जो आएगा उसी लास्ट में हमें 3 लिखेंगे। फिर दूसरा उसी में 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार आ रहा है। तो ऐसे भी हम बार जब 3 3 का जोड़ा में बन रहा है तो हम तीनों पर बार लगाएंगे, न कि 1 पर लगाएंगे। यदि हम 1 पर लगाएंगे तो हमारा यह सवाल गलत हो जाएगा। ये तीनों आया है कि हम इसमें तीनों पर लगाएंगे। क्लियर। अब इधर से अनावर्ती दशमलव संख्या में क्या हो गया कि मतलब वो संख्या का रिपीटिशन नहीं होगा लेकिन कटेगा नहीं। तो जब ऐसे आएगा तो समझिए कि क्या है? अनावर्ती दशमलव संख्या होगा। ठीक। अब हम आप लोगों को कुछ भी कार्ड रूप में दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने से लगाना और बताइए कि ये आवर्ती दशमलव संख्या है कि अनावर्ती दशमलव संख्या है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं और बताओ कि ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए 0.222, बताओ ये कौन सा है? आवर्ती है कि अनावर्ती है? आवर्ती दशमलव संख्या। अच्छा बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? मान लीजिए पहला है या दूसरा है? पहला में है 0.2 बार, दूसरा में है 0.22 बार। बताओ ये सही है कि असही? पहला सही है, पहला सही है। ठीक, क्लियर? ठीक। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और ये भी समझ जा कि यह अशांत दशमलव का आवर्ती संख्या है, आवर्ती दशमलव संख्या। अच्छा ठीक है, एक हम और देते हैं, इसको बताइए कि यह क्या है? शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव? ठीक ना? जैसे मान लीजिए 9/27, बताओ, लगाओ दिमाग। 9/27 शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है?
शांत है सर। सोचो शांत। सोचो हाँ। सोच के बताओ, शांत है या अशांत है? देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको काटो, 9 से कटेगा, 9 से काटो, 9 से 12, 9 3, 9 एकदम 9 और 9 3 27। अब देखिए क्या आ गया, इसके हाथ में 3 आ गया। तो 3 किसके माता है? अशांत में। अशांत दशमलव में आएगा। तो जब 3 7 2 आएगा तो ये अशांत हो जाएगा। दूसरा जैसे मैंने बोल दिया 27/140, 27/140 है। सर ये ये बताइए शांत है कि अशांत है? शांत है सर। तो शांत है कि अशांत, इसको देश में पाएंगे, इसको खंड करेंगे, हम खंड करके देख लेंगे। ऐसा है तो जो खंड करेंगे 140 का 2 का भाग दीजिए, 2 7 14, 2 का भाग दीजिए 35 आ गया, 5 से भाग दीजिए 5 7 35, 7 का भाग दीजिए। अब इसमें देखिए इसका जानते क्या हो गया, 27/2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखो इसमें 7 आ गया। तो ये तो अशांत तो हो शांत है गया। कि शांत है? अशांत है। अशांत है। मैंने बताया कि 3 और 7 आए तो समझ लेना कि केवल उसमें 2 और 5 आए, 2 और 5 आएगा तभी वह समस्या शांत हो जाएगा। इसके सिवा कुछ और भी आएगा, 3 5 आ गया, 7 3 और 7 आ गया 11, तो समझ लीजिए कि वह अशांत दशमलव है। तो इस प्रकार से शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा पढ़ाई घर पे करो, जो यूट्यूब है उसको भी देखो, घर पर भी देखो। बिना संघर्ष से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, और तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य भरा हो सीने में। तो लक्ष्य लेकर आप लोग चलिए आगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग हर कॉम्पिटिशन पास करिए। ऐसा प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछता है, CHS में पूछता है, और आपका राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछता है। यहाँ तक कि टेट CTET में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, GD में पूछता है, बैंकिंग पूछता है, रेलवे में पूछता है। ऐसे आवर्ती अनावर्ती शांत और अशांत दशमलव पूछता है, जिसको आपको 2-3 मतलब मुश्किल से आपको, जैसा मैंने बताया इसमें छाटना होगा तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड में आप लोग छाट लेंगे आराम से 4 ऑप्शन में से। ठीक ना? क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू वेरी मच।